हेलो गाइस, सभी को गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और ये जो बेसिकली जो टॉपिक है यूथ के लिए है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यूथ के ऊपर ही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बेसिकली मैं आज जो टॉपिक रहेगा उसमें 3-4 हेडलाइंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बात किस किस पे रहेगा। जो बेसिकली हमारी हेडलाइन है वो रहेगा एम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। सेकंड रहेगा समाज में अनएम्प्लॉयमेंट से क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो थर्ड रहेगा सरकार को क्या कदम लेना चाहिए और सरकार ने अभी तक क्या कदम लिया है इसके ऊपर। एंड जो फोर्थ रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है। ये जो 3-4 जो मेजर्स नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये रंजीत सर है, टीसीएस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करते हैं और एक बीपीएससी के छात्र भी हैं। तो इनसे ज़्यादा अच्छा इनको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो बाकी सब तो ये बताएंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सभी को शेयर कीजिए वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बताइए सर। थैंक यू बिट्टू और थैंक यू ऑडियंस। ओके, सो एक्चुअली मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर टीचर्स में जॉब कर रहा हूँ और मेरा जो मेन फोकस था कि बीपीएससी की तैयारी करना है। तो बैकएंड में मेरा बीपीएससी की तैयारी चल रही है और अच्छी से चल रही है। तो अभी जो आने वाली बीपीएससी की जो होगी उसमें हम फॉर्म भरेंगे। तो अभी जो मेन टॉपिक है बिट्टू जी ने आपको बताया कि डिस्कस है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका मेजर इम्पैक्ट क्या है, फिर उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करने सो आप मेरे हिसाब से पहला जवाब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का ये है कि अपने मेन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है जो अपने जो एज है 16 to 30 के बीच में जो भी एज है, जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि अपना मेन इम्पैक्ट इस पर पड़ता है कि पॉपुलेशन भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और गवर्नमेंट के पास ज्यादा स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आफ्टर पैंडेमिक जो कोविड-19 हुआ था उसके बाद से क्या हुआ है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो चले गए और उसमें भी रिसेशन आया। दूसरा चीज की उस दौरान जो पॉपुलेशन हो गया बहुत नामात्र पर इंक्रीमेंट हो गया। और जो पैंडेमिक जो 3 साल रहा उसमें क्या हुआ था कि जो ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट थे उसमें इतने बढ़ गए और उनको वो चीज जो जॉब मिलनी चाहिए तो उस टाइप से मिली नहीं, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अभी लगातार बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने बताया कि पॉपुलेशन हो रहा है, ये सब इसी कारण पॉपुलेशन मेन इम्पैक्ट जो हुआ है वो पैंडेमिक जो कोविड की हुई थी, जिसके कारण ये तो फिर ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि जो पैंडेमिक सिचुएशन थी वो तो पूरे ग्लोबल पे ही था। हाँ। जैसे कि आप देख लीजिए एज कम्पेयर टू चाइना, उसमें भी जो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बट वहाँ के सभी जो मैन पावर है सभी स्किल्ड है, सभी एक वर्किंग प्रोफेशनल है। बट इंडिया में देखिए लोग इतना बेरोजगारी है कि इंडिया में एक्चुअली क्या है, करप्शन ज्यादा है। उसके गवर्नमेंट की स्कीम बहुत कम है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती है, यूथ के लिए बहुत कम सोचता है, पहली बात। दूसरी चीज जो अब प्राइवेट सेक्टर में जो रिसेशन आया है आफ्टर पैंडेमिक, तो अभी ओवरकम हुआ नहीं है। तो जिसके कारण अभी क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट लगातार होते जा रहा है। तो मेन कारण ये भी है। दूसरा चीज की आप जान रहे हो कि मेन और है कि पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रहा है। तो इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? एक्चुअली क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, आज मान लीजिए हम ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग कोई दूसरा अप्रोच लगाएंगे, क्या करें, क्योंकि अपने लाइफ को सक्सेस करना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो मनी इज मेन इम्पोर्टेंट, मनी इज द मेन सोर्स। तो सो क्या होता है, इसका नेटिव एक अप्रोच बन जाता है कि जैसे गांव में देखते हो, खासकर बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ पे क्या होता है, चोरी चोरी ज्यादा होता है। मार के छीन लेना, चाहे किसी का ये चुरा लेना, किसी का वो चुरा लेना, पैसा छीन लेना। और ये बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उनके पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो उनको तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उनको तो भोजन चाहिए। तो ये सबसे बहुत ड्रॉबैक है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो सोसाइटी में जो है ना नेटिव स्किल ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो सोसाइटी में जो यूथ है उसको जीवन तो अपना सर्वाइव करना ही है, फैमिली तो उसको पालना ही है। इसके लिए यूथ क्या करता है, चोरी करता है, कि मारपीट गुंडागर्दी करता है। क्योंकि यार अगर पेट को तो चाहिए कुछ ना कुछ तो यार,
चाहे तुम करो चाहे ना करो, उसको तो भूख लगेगी तो बंदा कुछ ना कुछ तो हाथ पैर कहीं मारेगा। तो सरकार को मेन ये है कि सरकार को इसमें आप ये बताइए कि एजुकेशन का क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट में, कि एजुकेशन एक मेजर रोल निभाता है कि नहीं निभाता है? एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन ही थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज कर रहा है। बिकॉज जो भी अगर लगभग मिनिमम अगर आप 10th क्वालिफिकेशन है, अगर इंटरमीडिएट आप कर चुके हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहोगे। आप कहीं भी जाकर 12, 15, 20 तक आप कमा लोगे, उतना अभी सर्वाइव करने के लिए ठीक है। बट मेजर ड्रॉबैक है कि एजुकेशन में भी डिक्रीमेंट हुआ है। बिकॉज पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, अब उनके पास पैसा नहीं है, अब उनके पास नहीं है तो फिर वो स्कूल बच्चे को नहीं भेजेंगे। तो बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर उनको जॉब भी नहीं मिलेगा। अब तो बहुत ऐसी लगभग 90% ऐसी इंडस्ट्री है और सारी कंपनी आ रही है छोटी मोटी, जो भी चाहे आईटी सेक्टर का हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में तो खैर बिना एजुकेशन का तो खैर वहाँ पे आपको जॉब है ही नहीं, चाहे वो आपका मतलब एज ए टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, पहली बात। दूसरी चीज जैसे और कुछ मैकेनिकल सिविल का जो हो गया, तो पहले क्या था कि जो नहीं पढ़े लिखते थे उनको भी वहाँ पे जॉब मिल जाता था। बट अभी के समय में क्या हो गया है कि ऑल ओवर मैक्सिमम देखते हैं कि 10th 12th तक पढ़ा है कि नहीं बच्चा। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे मेन ड्रॉबैक है नॉर्थ ईस्ट में स्कूल अच्छी नहीं है। प्राइवेट स्कूल बहुत महंगी है और गवर्नमेंट स्कूल सस्ती है, बट वहाँ टीचर नहीं है। टीचर नहीं है तो लोग पढ़ नहीं रहे। ये भी बहुत बड़ा। तो इन्होंने ये बताया कि एजुकेशन का काफी मेजर इसका रोल निभा रहा है, क्योंकि अगर आजकल मेन दिक्कतें नॉर्थ में सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि लोग पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। चाहे तो यहाँ के जो बच्चे हैं नॉर्थ साइड के, चाहे तो वो लड़ाई झगड़ा में ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे तो यह जातिवाद सबसे ज्यादा है। जातिवाद, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हम सिखाई है। मतलब एक ऐसे लीडर को सामने नहीं आने देते जो कुछ काम करेगा। ऐसे लीडर को सामने आने देगा कि साला खुद तो चोर है और दूसरों को भी चोरी सिखाएगा। भले वो लीडर भले वो दुश्मन क्यों नहीं। और मतलब सबसे ज्यादा ये है कि उत्तर प्रदेश में देख लो, बिहार में देख लो, कि मैं भी बिहार से हूँ। सबसे ज्यादा मेन इसमें यही कारण है कि लोग हरियाणा मतलब सबसे इसमें ये देखा गया है कि लोग पूरे साल वहाँ की जो सरकार है पूरे साल उनका शोषण करेगी, पूरे साल मारेगी पीटेगी, जो कुछ भी नहीं। और लास्ट वाले जो इलेक्शन के टाइम पे दारू बंटवा दिया, कुछ पैसे दे दिए, लोग खुश हैं। और फिर 4-5 साल फिर ऐसे महंगाई, भूखमरी, ये सब है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों को ऐसे लीडर को जब तक अगर पढ़ा लिखा लीडर पार्लियामेंट में चाहे मेन जो होता फ्रंट पे नहीं आएगा तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कि जब भी आप वोट दो लीडर चुने तो एक पढ़े लिखे इंसान को चुने। एक चीज मैं जैसे मैं सोचता हूँ और सबको सोचना चाहिए कि जैसे हम लोग को जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, चाहे बहुत सारे क्वालिफिकेशन हर एक जॉब के लिए खोजा जाता है ना कि ये होना चाहिए मिनिमम आपका एजुकेशन ये होना चाहिए। तो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मेन पोस्ट पर है उनको एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि जो भी एमएलए किसी भी स्टेट का, चाहे किसी भी और कोई केंद्रीय मंत्री बनता है, चाहे वो स्टेट का कोई मंत्री बनता है, तो कम से कम उनका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लगाना चाहिए। पर ऐसा नहीं, ये बहुत जरूरी है किसी को नहीं कि मतलब बंदा अगर ये देखा गया है मतलब ज्यादा का बंदे अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट चलाना हो तो उसको यूपीएससी क्लियर करना होगा, और किसी को देश चलाना हो तो कुछ नहीं भाई कहने की बात है क्या है यार, कुछ भी नहीं। तो यही ड्रॉबैक यही है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कि देखो सरकार किसी की रहे, गरीब अपना घर अपनी मेहनत से ही होगा, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अदर कोई भी पार्टी आए। अगर जब तक वो है जब जनता पढ़ेगी नहीं तो जनता सवाल क्या करेगी। इसलिए पढ़ो लिखो और अपने देश अपना घर और खुद ही तो बचा सकते हो। एक और चीज सोसाइटी को और एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हम किसी को भी वोट देते हैं, मैं नहीं कहता कोई बीजेपी हो कौन पार्टी का क्या, हम नहीं कहते, बट ये जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो एज ए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। हाँ, बहुत जरूरी है। अब वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। अब अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में स्कीम आ रहे हैं और स्टेट में नहीं है, तो ये गवर्नमेंट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट कुछ नए नए स्कीम लाए, युवा को मोटिवेशन डाले। और दूसरा ये भी चीज है कि सिर्फ हमको गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको एक्चुअली अपने आप को भी ज्यादा सेल्फिश भी बनना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट तो दे रही है अपॉर्चुनिटी बट आप उसको ग्रैप अप नहीं कर पा रहे हो, तो हमको भी आगे बढ़ के उसको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि गवर्नमेंट देगा फिर हम करेंगे, आपको भी मेहनत करना है और गवर्नमेंट को तो करना ही करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस कम से कम जॉब पर, सरकारी जॉब पर ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बस मेरा लास्ट यही रहेगा कि मोरल जो कह सकता हूँ मैं
कि भाई जितना अगर तुम पढ़ोगे तो अपना तुम राइट्स अपना तुम्हें पता होगा, अगर तुम बेरोजगार रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हो सके पढ़ाई जरूरी है बहुत ज्यादा, विदाउट पढ़ाई तो भाई कुछ भी नहीं बस है। एक आजकल तो फैक्ट्री में भी अगर कहीं जॉब चाहिए ना, वो भी बोलते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है नहीं कि नहीं है। तो हम एक चीज तो और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। एक चीज और हम हाईलाइट करना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी किसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं, कोई भी हो, तो आप जब एज ए कास्ट, एज ए धर्म, रिलीजन आप मत देखो। आप ये देखो कि जो गवर्नमेंट आ रही है आपको जॉब दे रही है कि नहीं दे रही, बस उस पर आप वोट करो। और उसके बाद अगर वो नहीं देते हैं, कहने के बावजूद अगर जॉब नहीं देते हैं, तो जब वो आपके सोसाइटी में आते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन करो, भैया हम इस पर वोट दिए थे, हमको ये चीज हो क्यों नहीं रहा। जैसे बिहार में एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी क्या हुआ था कि 4.5 लाख टीचर को नौकरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ऐसा होना चाहिए कि मैंने अगर आप जो बोले वो करो, वो करोगे तो फिर जनता आपको खुश रहेगा। तो आपको यही तो बात है ना कि मतलब जो गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के टाइम में तो ये बोल देगी बड़ी बड़ी, मतलब आंख की पट्टी बांध के तीर चला दिया कि ये दे देंगे वो दे देंगे। जीतने के बाद कुछ भी नहीं होता। कि पता है यार, सरकार को पता है कि भाई इनको 4 साल मारो पीटो कुछ भी करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इलेक्शन के टाइम में दारू दे दो, पैसा दे दो, तो इंसान अपनी पास्ट को भूल जाता है। प्रेजेंट, अरे बाप रे भाई तो मैं ये दे रहा हूँ। अभी आप देख लो ना कि अभी जस्ट रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, 80 लाख लोग ने फॉर्म भरा था सिर्फ कांस्टेबल के लिए, यूपी कांस्टेबल। देख लो ये, और आई थिंक 50,000 सीट थी, 80 लाख लोग ने फॉर्म भरा और उसमें सिर्फ 50,000 ही सीट थी, उसमें भी पेपर लीक कर दिया गया। और मैंने एग्जाम से पहले सारे को पेपर पहुंच जा चुका है और आंसर ये है मतलब तो ये जब ऐसा होगा बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। तो कहाँ से बेरोजगारी कम होगी? क्योंकि सारे युवा मैंने जो बीटेक किए हैं वो भी पुलिस कांस्टेबल में जा रहे हैं, जो साइंस पढ़े हैं वो भी जा रहे हैं, मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी पुलिस कांस्टेबल में जा रहे हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं देख रहे हैं इधर नहीं होता, चलो यूपी कांस्टेबल में करते हैं। तो सारे लोग एक जगह जाके फोकस कर रहे हैं, भाई कहीं तो कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी लोग आजकल लोग पढ़े लिखे भी कुछ ज्यादा है, रोजगार है नहीं, सोचता है यार चल मतलब कहीं अच्छी जगह नहीं, कम से कम यहाँ पे मेहनत करके आगे बढ़ ले, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई में फोकस करो भाई, और जहां मिले अच्छी जगह अपना मेहनत करो। मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर होगा। उसको कहते हैं ना कि सक्सेस यू विल नॉट गेट एवरी डे बट वन डे यू विल गेट। सो उस दिन का वेट करो, देन आई एम डैम श्योर देन सक्सेस आपको मिलेगा। भाई मेरी खुद की जर्नी इतनी पेनफुल है जो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी क्या, हर किसी की एक होता है कि यार जो जर्नी काफी पेनफुल ही होता है। जैसे अगर मैं पढ़े लिखे ना हो, गरीब घर से, हर किसी की जर्नी ऐसी होती है। सो यार पढ़ाई पे फोकस करो, और सबसे बड़ी बात है भाई ये गंदे कामों से बचो। साफ बात ये है कि मानते कि उम्र ऐसी होती है कॉलेज की किसमें बंदा बिगड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी वो भी काम जरूरी है। बट फर्स्ट करियर सही रहेगा तो आप लाइफ में हर चीज अचीव कर लेंगे, अदरवाइज तो भाई सब कुछ ठीक है। नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ये थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए और गवर्नमेंट उस पर कैसे काम करे, तो उस पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना काफी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दोनों नहीं हैं और मेरे भैया का अभी नया चैनल बना है, तो आप उनको मोटिवेट करो कि और अच्छे आपके लिए कुछ वीडियो लाए, एज ए टेक्निकल हो और सोसाइटी टाइप का हो और कुछ फनी वीडियो भी हो, ऐसा हर तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो थोड़ा उनको मोटिवेट करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड स्वीट नाइट, लव यू।